एक्सरसाइज 3.3 आगे बढ़ाते हैं। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, उसमें हम देख रहे हैं दो इक्वेशन दिए होंगे एंड वी हैव टू सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फिर से वही मेथड देखने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जितने भी आज हम आंसर लाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही लाएंगे। पर अब जो होगा, हमको इक्वेशन दिए नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेड द इक्वेशन एंड देन फाइंड द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वन देखते हैं। चलो, फर्स्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। ओके, क्या लिखा है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। तो सबसे पहले तो हमको एज्यूम करना है, लेट करके एज्यूम करना है। तो ऑलवेज जो फाइंड करना है वही एज्यूम करना है। फाइंड देम दैट मीन्स फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर हमको फाइंड करने हैं। तो लेट वन नंबर इज x एंड अदर नंबर इज y। वन नंबर इज x, अदर नंबर इज y। आप लोग a और b भी एज्यूम कर सकते हो, p q एज्यूम कर सकते हो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। नॉर्मली हम x एंड y करेंगे। तो x एंड y जो फाइंड करना है वही एज्यूम करना है। चलो, अब दो इक्वेशन हमको चाहिए। वी हैव टू मेक टू इक्वेशन। अब यहाँ पे ये लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। डिफरेंस मतलब कि डिफरेंस, सपोज मेरे और आपके एज के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप लोग माइनस करोगे, दोनों के एज का माइनस। वैसे यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो दोनों नंबर का यहाँ पे माइनस करना है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर दैट मीन्स माइनस, दैट मीन्स x माइनस y डिफरेंस इज गिवन एज 26। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। x में से हमने y को माइनस किया, मतलब x इज अवर लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर 26। तो फर्स्ट इक्वेशन। फिर आगे और लिखा है वन नंबर इज 3 times द अदर, वन नंबर इज 3 times द अदर। वन नंबर, चलो x, वन नंबर इज दैट मीन्स इज इक्वल टू 3 times द अदर। 3 times दैट मीन्स 3 गुना। दूसरा जो नंबर है ना अपना, उसका 3 गुना। वन नंबर इज 3 times द अदर, छोटे नंबर का 3 गुना करोगे तब जाके बड़ा नंबर मिलने वाला है। तो यह हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ओके, इक्वेशन नंबर 2। तो ये काम हमको हर एक में करना है। 6 क्वेश्चन है आज, 6 के 6 में कराऊंगा, लेकिन सिर्फ देख के कभी कुछ नहीं आएगा। खुद फिर ट्राई करना, तब जाके पता चलेगा कि हाँ हमको आ रहा है कि नहीं। तो देखो बच्चों, बनाते कैसे इक्वेशन, जो लिखा है वही मैं लिख रहा हूँ, बट मैंने लिखा है मैथमेटिकल फॉर्म में। यहाँ पे जो भी लिखा है वही मैंने सेम यहाँ पे फिर से लिखा है, बट इन अ मैथमेटिकल फॉर्म। सो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26, वन नंबर इज 3 times द अदर। चलो, दो इक्वेशन मिल गया। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x इक्वल टू 3y सब्स्टिट्यूट कर दो। x इक्वल टू 3y सब्स्टिट्यूट मतलब कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू किस में रखूँगा? इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो x इक्वल टू 3y यहाँ पे रखूँगा मैं, तो 3y माइनस y इक्वल टू 26। तो x की जगह पे मैंने 3y लिख दिया। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। इक्वेशन नंबर 2 में x इक्वल टू 3y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दी। 3y माइनस y इक्वल टू 26। 3y माइनस y 2y, 3y माइनस 1y 2y, y उस साइड जाएगा। 2 इंटू वाई, सो 2 इन डिवाइड में जाएगा। सो y इक्वल टू 13, 26/2 13। चलो, मिल गया। ये y की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रखो। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 एकदम इजी है। x इक्वल टू 3y है, 3 इंटू 13, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 39।
तो हमारा आंसर आ गया 2 नंबर्स आर, ऐसे लास्ट में एक लाइन लिखनी पड़ेगी, 2 नंबर्स आर 13 एंड 39। 2 नंबर्स आर 13 एंड 39। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन था, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। जी हाँ, क्योंकि इसमें इक्वेशन आराम से बन गए, बस डिफरेंस बोला है, मतलब दोनों का माइनस करो, 26 दिया है, एक जो है वो दूसरे का 3 गुना है, 3 टाइम्स, इक्वेशन बन गया। x = 3y यहाँ पे रख दिया, y आ गया, y के लिए कोई भी इक्वेशन में रखो x मिल जाएगा। ओके, सो वन ऑफ द इजीएस्ट। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, और वो है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। The larger of 2 supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees. Find them. Find them, that means find angles. Find that 2 angles. तो चलो let bigger angle is x and smaller angle इज y डिग्री। ओके, एंगल है मतलब कि डिग्री में होगा, तो बिगर एंगल इज x एंड स्मॉलर एंगल इज y। नाउ सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसके ऊपर से सिर्फ इतना लिखा है, उसी के ऊपर से हमको एक का पूरा इक्वेशन मिल जाएगा दोनों के बीच में। सप्लीमेंट्री एंगल्स 8-9 का थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो वो पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन थी, सप्लीमेंट्री एंगल्स इज द एंगल्स इन विच द समेशन इज 180। जिन दोनों एंगल का प्लस 180 आ जाए, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, जब हम ऐसा ड्रॉ करते थे तो ये दोनों का प्लस क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 180 हो जाएगा। दैट मीन्स 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो फॉर सप्लीमेंट्री angles, summation of both the angles equal to 180। फर्स्ट इक्वेशन आ गया, सम ऑफ 2 एंगल इक्वल टू 180। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखा होता, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो x + y 90 आता, सम इज 90, देन इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, बस तो इतना लिखा है सप्लीमेंट्री, तो एक पूरा इक्वेशन मिल गया। अब दूसरे इक्वेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिट द स्मॉलर बाय 18। लार्जर 2 सप्लीमेंट्री एंगल में से जो लार्जर एंगल है, एक्सिट्स मतलब कि ज़्यादा है, द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है बड़ा वाला। पहले तो ट्रांसलेट करना, समझना आना चाहिए हमको क्या लिखा है, उसके बाद हम आगे कुछ कर सकते हैं। द लार्जर नंबर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। बड़ा वाला वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो बड़ा वाला तो ज़्यादा ही होगा। तो लार्जर नंबर मतलब कि लार्जर एंगल x है हमारा, वो अपने स्मॉलर y से 18 डिग्री बड़ा है। ओके, सपोज मैं ऐसा बोलूँ कि कोई भी एक आदमी आपसे 18 साल बड़ा है, तो आप क्या करोगे? कोई एक आदमी आपसे 18 साल बड़ा है, तो आपकी एज में आप 18 ऐड करोगे, तब जाके उसकी एज मिलेगी। बड़े वाले आदमी की एज चाहिए जो 18 साल बड़ा है, तो आपकी एज में 18 ऐड करो। तो ये स्मॉलर वाला जो एंगल है उसमें मैं 18 ऐड करूँगा, तब जाके मुझे बड़ा वाला एंगल मिलने वाला है। द लार्जर एंगल इक्वल टू स्मॉलर एंगल प्लस 18 एक्सिड लार्जर एंगल बड़ा है। किससे बड़ा है? वो दूसरे वाले एंगल से, स्मॉलर एंगल से। कितना बड़ा है? 18। तो ये स्मॉलर, छोटे वाले में 18 ऐड करो तब जाके बड़ा वाला मिलेगा। इसका मतलब ऐसा हुआ। तो यही हमको करना है। ऐसे वर्ड्स में लिखा होगा, रिटर्न फॉर्म में वर्ड में, इंग्लिश वर्ड्स में लिखा होगा, कन्वर्ट इनटू मैथमेटिकल इक्वेशन। तो ये मैंने इक्वेशन बना दिया, जो लिखा है उसी के ऊपर से।
तो चलो इक्वेशन नंबर 2, x इक्वल टू वाई प्लस 18 यहाँ पे रख दो, सब्स्टिट्यूट करो। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 रख दो। x इक्वल टू एक्स की जगह पे मैं रखूँगा y प्लस 18 प्लस वाई तो है ही इक्वल टू 180। x इक्वल टू वाई प्लस 18 यहाँ पे रख दिया। y प्लस वाई 2y हो जाएगा, 18 को उस साइड जाने दो भाई, माइनस 18। सो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 तो आएगा 162। सो y इक्वल टू 162 डिवाइड बाई 2 डिवाइड में। सो अवर आंसर, फाइनल आंसर y इक्वल टू 81। ठीक है, x के लिए पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में रखो। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ y की वैल्यू 81 प्लस 18। सो अवर आंसर इज 99। फिर लास्ट में एक लाइन लिख देने की, दैट 2 एंगल्स आर 81 डिग्री एंड 99 डिग्री। ये हमारे दोनों आंसर आ गए। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल दैट मीन्स प्लस 180। जो छोटे वाला है वो जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, तो छोटे वाले में 18 ऐड करो तब जाके बिगर एंगल मिलेगा। एंड देन सब्स्टिट्यूशन मेथड। पिछले वीडियो और इस वीडियो में, दोनों वीडियो में मिला के हमको एक ही मेथड देखनी है, सब्स्टिट्यूशन। पिछले में हमको डायरेक्ट इक्वेशन दिए थे 1 2, इस बार हम पहले बनाएंगे एंड देन सॉल्व। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Let us see buys 3 bats and 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. तो याद तो वही रखना है, जो फाइंड करना है वही एज्यूम करना है। वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हम एज्यूम भी वही करेंगे, लेट द कॉस्ट of each bat is X rupees and each ball is Y rupees. एक बैट की प्राइस X रुपीज़ है, एक बॉल की प्राइस Y रुपीज़ है। ठीक है, चलो अब दो इक्वेशन बनाने की ट्राई करते हैं। तो पहला लिखा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। एक बैट का X रुपीज़ है तो 7 बैट का होगा 7X। एक बॉल की प्राइस है Y रुपीज़ तो 6 बॉल की होगी 6 इंटू वाई। ओके, एक का 20 रुपीज़ तो 4 का, तो आप बोलोगे 80 रुपीज़, दैट मीन्स 20 इंटू 4। वैसे एक का X रुपीज़ है तो 7 का 7X, तो 7 बैट्स दैट मीन्स 7 इंटू X, इतनी प्राइस होगी। 6 बॉल्स तो 6 इंटू वाई, इतनी प्राइस होगी। और दोनों मिला के ये बन रहा है, दोनों मिला के मतलब कि टोटल। वैसा सिमिलरली 3 बैट्स 3X, 5 बॉल्स 5Y इक्वल टू पैसा कितना हो रहा है 1750। तो ये हो गए दोनों हमारे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, 1 एंड 2। चलो अब दोनों में से X या Y को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। पहले दो सम में क्या था, एक इक्वेशन ऐसा बनता था जिसमें एक X एक साइड है और बाकी सब दूसरी साइड है। जैसे कि सेकंड वाला लेते हैं, इसमें सेकंड इक्वेशन में X एक साइड बाकी दूसरी साइड ही था, तो पूरा डायरेक्ट रख दिया था। फर्स्ट वाले में भी ऐसा था, सेकंड इक्वेशन जो था X इक्वल टू पूरा था तो हमने रख दिया था। पर यहाँ पे कोई भी इक्वेशन में X एक साइड बाकी सब दूसरी साइड नहीं है, तो हमको बनाना पड़ेगा। तो चलो ये सेकंड इक्वेशन है, उसी को यूज़ करता हूँ। 3X इक्वल टू 5Y अनदर साइड, सो X इक्वल टू 1750 माइनस 5Y
अपॉन 3, ये हमारा बन गया, जिसको हम नाम बोल देते इक्वेशन नंबर 3। ये जो 2 था उसी की मदद से 5y उस साइड 3 अनदर साइड, तो इक्वेशन नंबर 2 की मदद से आया। तो हम करेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 से ही आया है, तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो 7x की जगह पे हम अभी रखने वाले हैं 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ओके, रख दिया 7 की जगह पे। नाउ सिंप्लीफिकेशन, तो ये तो कट नहीं होगा, तो 7 अंदर मल्टीप्लाई, यस 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 1750 इंटू 7 करना पड़ेगा। तो रफ में करने के बाद वो आएगा 12250, 7 इंटू 1750 करेंगे हम, तो ये आएगा माइनस 7 इंटू 5 35y, पूरे के डिवाइड में 3 है, पर इसके डिवाइड में नहीं है, 3 उस साइड जाएगा, लेकिन उसके पहले हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 12250 करेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस 1 इंटू 35 प्लस 18y, अब लिख सकते हैं हम पूरे के डिवाइड में 3 इक्वल टू 3800। ठीक है, 12250 माइनस 35 प्लस 18, माइनस 35y प्लस 18y, तो माइनस 17y। ठीक है, 3 अनदर साइड 38 इंटू 3, तो आएगा 11400। सिंप्लीफाई कर रहा और कुछ नहीं कर रहा, वैल्यू रखी, अब तो बस एलसीएम लेना है, ये अंदर मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेना है, 3 उस साइड, बस सिंप्लीफाई करना है। हर एक सम में ये सब तो आएगा ही, किसी में कम आएगा, किसी में ज़्यादा आएगा, प्लस माइनस करना पर आएगा। चलो 12250 अपनी जगह पे, इसको इस साइड लेता हूँ 11400, तो ये इस साइड आया तो माइनस हो जाएगा, माइनस 70y अनदर साइड, तो प्लस 17y, ये दोनों माइनस करना है, जो कि आएगा माइनस 850 माइनस इक्वल टू 17y। सो y इक्वल टू 850 डिवाइड बाई 17, तो y आ जाएगा, ये आप करोगे 50 आंसर आएगा। ओके, y इक्वल टू 50। सिंप्लीफिकेशन करना है, सब्स्टिट्यूट मतलब कि x इक्वल टू पूरा आ गया, वो इक्वेशन नंबर 2 में से हमने x इक्वल टू लाया, तो फिर इक्वेशन नंबर 1 में हमने रख दिया, फिर बस एलसीएम मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही करना है, y इक्वल टू 50। पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन, ये 3 वाला अच्छा पड़ेगा, इन इक्वेशन नंबर 3, तो हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू y मतलब कितना आया 50 अपॉन 3, 5 इंटू 50 250 अपॉन 3। ओके, पहले ये माइनस करोगे तो 1500 आएगा, डिवाइड बाई 3 भी करो, फाइनल आंसर इज 500। ठीक है, और फिर लास्ट में एक लाइन लिखनी, इसके बाद क्या लाइन आएगी, सो द कॉस्ट ऑफ 1 bet is 500 and cost of 1 ball is 50 रुपीज़। x हमने किसको एज्यूम किया था, कॉस्ट ऑफ 1 bet, एंड y इज कॉस्ट ऑफ 1 बॉल।
हर एक सम में जैसे हम लिखते हैं वैसे इसमें भी लिखना है। तो ये था 7 बैट, 6 बॉल, 3 बैट, 5 बॉल, ये सब दिया था। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो नंबर 4, द टैक्सी चार्ज। चलो नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले, अब अगर हमारे 2 इक्वेशन बन गए, अब से हर एक सम में अगर हमारे 2 इक्वेशन बन गए ना, फिर तो आंसर आना ही चाहिए। फिर तो वो सब्स्टिट्यूट ही करना है। एक में से x इक्वल टू सब दूसरी साइड लाओ और दूसरे इक्वेशन में रख दो। कोई भी एक इक्वेशन में निकालो, दूसरे में रख दो। ओके, तो आंसर आ जाना चाहिए। तो देखते हैं, इक्वेशन अब बनाना इंपॉर्टेंट है। सो हियर द टैक्सी चार्जेस, क्वेश्चन नंबर 4। साथ में अगर बुक होगी तो बुक के साथ ही बैठना है। अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब क्या है, टैक्सी इन अ सिटी, एक शहर में टैक्सी चार्ज कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। एक तो फिक्स चार्ज है, वो फिक्स ही रहेगा। टुगेदर उसके साथ कौन सा चार्ज है, विथ अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। जितना डिस्टेंस कवर करोगे उतना चार्ज भी है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105। 10 किलोमीटर गए, कितना चार्ज देना पड़ा, 105। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो चार्ज कितना दिया, 155। ऑब्वियसली 10 किलोमीटर के जो पैसे होंगे उससे ज़्यादा 15 किलोमीटर के होंगे। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ऐसा फाइंड करना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो पहले हमको फाइंड करना है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो जो फाइंड करना है वही एज्यूम करना है। सो हियर लेट फिक्स्ड चार्ज इज x रुपीज़, और दूसरा पूछा है चार्ज पर किलोमीटर, तो वो ले लेते हैं y रुपीज़। फिक्स चार्ज इज x रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर इज y रुपीज़। चार्ज पर किलोमीटर का मतलब ये है, जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस कवर करोगे उतना ज़्यादा पैसे ऐड होता जाएगा। चार्ज पर किलोमीटर, सपोज चार्ज पर किलोमीटर 50 रुपीज़ है, 50 रुपया। दैट मीन्स 1 किलोमीटर कवर किया तो 50 रुपये देना पड़ेंगे। 2 किलोमीटर कवर किए तो 100 रुपीज़। 3 किलोमीटर कवर किए तो 50 तो 150 देने पड़ेंगे। 4 किलोमीटर के लिए 200 रुपये। वैसे है, दैट इज़ कॉल्ड चार्ज पर किलोमीटर। एंड द फिक्स चार्ज मतलब कि आपने टैक्सी मंगवाई, आप टैक्सी में बैठे तो एक फिक्स चार्ज तो देना ही देना है। फिर भले आप टैक्सी से उतर गए, भले आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया हो या 100 किलोमीटर, वो एक फिक्स चार्ज तो उतने का उतना ही रहेगा, देना ही पड़ेगा। एक एग्जांपल दूँ तो सपोज़ हम एक मेले में जा रहे हैं, तो मेले की एक एंट्री फ़ी है। एंट्री फ़ी मतलब कि वो एंट्री फ़ी तो आपको देनी ही पड़ेगी, वो फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। फिर अंदर इन अ फेयर, मेले में जाने के बाद आप जितने भी राइड्स में बैठते हो तो हर एक राइड के पैसे y रुपीज़ है। हर एक राइड में बैठने के बैठने के 20 रुपीज़ है। तो आप एक राइड में बैठो, 4 में बैठो या ना बैठो, पहले तो अंदर जाने का फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फिक्स चार्ज है x, वो ऑलवेज आएगा, और उसके साथ जितने किलोमीटर कवर करो उतने किलोमीटर का y रुपीज़, हर एक किलोमीटर का y रुपीज़। तो चलो अब इक्वेशन बनाते हैं। पहले बोला है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105 रुपीज़। ये चार्ज दोनों का प्लस कितना है, पहले में 105 रुपीज़, दोनों चार्ज का प्लस। देखो 1 किलोमीटर का पैसा कितना है, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, y रुपीज़ पर किलोमीटर। दैट मीन्स पर किलोमीटर फॉर 1 किलोमीटर चार्ज इज़ y रुपीज़। यहाँ पे उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है तो 1 किलोमीटर का y रुपीज़, तो 10 किलोमीटर का 10y। बैट और बॉल की तरह ही है। कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज़ x, तो कॉस्ट ऑफ 5 बैट 5x, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y, कॉस्ट ऑफ 7 बॉल 7y। वैसे 1 किलोमीटर का y रुपीज़ है तो 10 किलोमीटर का 10y। अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, तो x के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है। फिक्स कॉस्ट
फिक्स्ड चार्ज जो है वो एक ही बार देना है और वो फिक्स्ड है, देना ही पड़ेगा। फिक्स्ड चार्ज एक ही बार देना है। आप मेले में जाओगे तो एक बार एंट्री फीस दे दी, फिर जितने भी राइड में बैठो दूसरी बार कभी एंट्री फीस नहीं देनी है कि बार बार एंट्री फी देते रहोगे कि मुझे एंट्री करने दो मेले में। ऐसा नहीं होता, एक बार दे दिया बस, फिर अंदर जाके जितने भी राइड में बैठो ना बैठो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक फिक्स चार्ज तो एक्स आएगा ही, प्लस जितने भी किलोमीटर है उतना मल्टीप्लाई करते जाओ। 10 किलोमीटर तो 10 वाई, और टोटल प्राइस हो गई, टोटल चार्ज हो गया 10 किलोमीटर चार्ज इज़ 105, तो 10 वाई और एक फिक्स चार्ज, इक्वेशन 1। चलो अब सेकंड भी ऐसे ही बनाना है। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155, टोटल चार्ज 155 है। एक फिक्स चार्ज तो भाई देना ही देना है, और दूसरा कौन सा चार्ज देंगे, 15 किलोमीटर है तो 15 वाई, 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई। इतनी पूरी रामायण लिखी थी, उसका मतलब सिर्फ यही होगा, x प्लस 10 वाई 105, x प्लस 15 वाई 155। अब एक बार में समझ नहीं आया तो आप जितना भी ट्राई कर लो फिर नहीं आएगा। ओके, देख लो फिर से कि फिक्स चार्ज तो देना ही है, जितने भी रुपीज़ होंगे उसमें एक एक्स तो आएगा ही, इतने रुपीज़ तो ऐड करने ही है, प्लस जितना डिस्टेंस कवर किया मल्टीप्लाई बाई 1 किलोमीटर का जो भी चार्ज है वो, 1 किलोमीटर का वाई, 10 किलोमीटर का 10 वाई, 15 किलोमीटर का 15 वाई। चलो अब सब में तो वही करना है जो बार बार हम कर रहे हैं, सब्सटीट्यूशन। कोई भी इक्वेशन को पकड़ते हैं, चलो इसको पकड़ा, उसमें एक्स एक साइड बाकी सब दूसरी साइड, तो x इक्वल टू 155 माइनस 15 वाई। इक्वेशन नंबर 3, इसको नाम दो या ना दो सब चलेगा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में से वैल्यू निकाली तो 1 में रखना है, तो x की जगह पे मैं रख दूंगा 155 माइनस 15 वाई प्लस 10 वाई तो है ही अपनी जगह पे, इक्वल टू 105 भी है, 155 माइनस 15 वाई प्लस 10 वाई माइनस 5 वाई, माइनस 5 वाई उस साइड प्लस 5 वाई, 105 अनदर साइड माइनस 105, तो ये माइनस होगा 50। सो y इक्वल टू 5 इंटू वाई तो डिवाइड में जाएगा, तो हमारा y का आंसर आ गया 10। पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन नंबर, चलो 1 में रख देता हूँ, 1 या 2 किसी में भी रखो, x प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई है 10, 10 इंटू 10 100 उस साइड तो माइनस 100, 105 माइनस 100, कभी कभी डायरेक्ट लिखना सीखो तो 5, और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख देने का, आंसर हमारा सो फिक्स द चार्जेस इज 5 रुपीज़, एक्स हमने एज्यूम किया था, एंड चार्ज पर किलोमीटर is 10 rupees. That is our answer. तो ऐसे सम्स, अब ऐसे सम्स में मेन इक्वेशन बनाना वही मेन आपके लिए होना चाहिए, वही मेन हमको सोचना है, फिर तो वही सब्स्टिट्यूट ही चल रहा है कब का। ओके, now number 5, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator। चलो फ्रैक्शन वाला एक सम है, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5 by 6, find the fraction। फ्रैक्शन मतलब कि ऐसा ही, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाला जो नंबर होगा दैट इज़ द डिनोमिनेटर। तो हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है, ऑलवेज जो फाइंड करना है वही हमको एज्यूम करना होता है, पर एज्यूम तो हम दो नंबर करते हैं, एक को x दूसरे को y, हमको तो यहाँ पे एक ही फ्रैक्शन फाइंड करना है। मैं लिखूँगा लेट फ्रैक्शन इज x, फिर y तो कुछ एज्यूम ही नहीं करना है,
पर देखो यहाँ पे एज्यूम करना है ना, वो भी थोड़ा सोचना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दो दो ऐड किया, 3 ऐड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स हियर वी हैव टू एज्यूम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। वैसे होगा, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y। नाउ द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। हमारा फ्रैक्शन कितना हो रहा है, 9/11। व्हेन 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करो, x में 2 ऐड करो, y में 2 ऐड करो। तो चलो x में 2 ऐड कर दिया, अब मैं y में 2 ऐड करूँगा ना। y अपना क्या है, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर मतलब कि क्या होता है, नीचे होता है, नीचे। तो बच्चों ऐसे करना है। अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इक्वल टू 9/11 हो जाएगा कब, जब x और y में दोनों में 2 ऐड करूँगा। 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे, दोनों में 2 ऐड करूँगा, देन आवर फ्रैक्शन इज 9/11। तो ये बन गया पहला इक्वेशन। पर ये पहला इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। प्रॉपर फॉर्म मतलब एक्स वाला टर्म, वाई वाला टर्म इक्वल टू कांस्टेंट, या तो फिर एक्स वाला टर्म वाई वाला टर्म कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। ऐसा प्रॉपर फॉर्म नहीं है, डिवाइड में ये सब है। तो चलो प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए 11 अनदर साइड, सो इन अ मल्टीप्लाई। y+2 अनदर साइड, नीचे है तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में। y+2 दोनों को मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ y इंटू 9 नहीं होगा। y+2 इंटू 9, तो 9 दोनों को मिलेगा, और 11 भी। तो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। सो 11x माइनस 9y, 9 उस साइड, एंड 18 माइनस 22 को इस साइड ले लिया। सो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 माइनस 4। That is our first equation. So when 2 is added to both numerator and denominator, दोनों में ऐड करो तो फ्रैक्शन 9/11। अब चलो सेकंड वाला आ जाएगा इक्वेशन बनाने का। इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलो अब 3 ऐड करना है, तो x+3 करो, और नीचे भी y+3। इट बिकम्स, वो हो रहा है अपना 5/6 बन गया। तो सिर्फ इतना ही सोचना है, उसके जैसा ही है। अब 3 ऐड करना है, तो ये हो रहा है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू x+3, 5 इंटू y+3, 6x प्लस 18, 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 माइनस 3। सो वी हैव 2 इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक में से सब्स्टिट्यूट करना है, वही जो हम करते हैं। तो कोई भी इक्वेशन पकड़ता हूँ। चलिए फर्स्ट इक्वेशन पकड़ लिया। फर्स्ट इक्वेशन, चलो पहले 9y उस साइड, माइनस 9y अनदर साइड, तो प्लस 9y, -4 तो -4 ही रहेगा, -9y प्लस 9y हो गया। सो x इक्वल टू 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में 6 इंटू एक्स की वैल्यू हमको रखनी है, और वो रखनी है 9y माइनस 4 अपॉन 11। रख दी। 6 अंदर मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 9 54y माइनस 24 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। ठीक है, यहाँ तक 6 अंदर मल्टीप्लाई। नाउ एलसीएम, 11 एंड 1 एलसीएम होगा, तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 54y माइनस 24
11 इंटू 5y, तो 55y होल डिवाइड बाई 11 इक्वल टू -3। ठीक है, 54y माइनस 55y, y वाले का y वाले के साथ ही प्लस माइनस हो सकता है। 54 माइनस 24 नहीं हो सकता, y वाले का y वाले के साथ। 54 माइनस 55 तो -1y, दैट मीन्स -y। -24 इक्वल टू 11 अनदर साइड, 11 उस साइड जाएगा तो 11 इंटू -3 -33। सो -y इक्वल टू -24 उस साइड तो +24, -33 अपनी जगह पे ही है, उसको कुछ नहीं किया हमने। 24 माइनस 33 -9, माइनस माइनस कैंसल, y इक्वल टू 9। ये आ गया अपना y। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, कोई भी इक्वेशन में रखते हैं। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर चलो 2 में रख देता हूँ। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 उसमें रखता हूँ। 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 45, उस साइड जाएगा तो +45, तो 6x इक्वल टू 42, x इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 6 तो 7। ठीक है, x और y मिल गया। अब हमको फाइंड क्या करना था, फाइंड द फ्रैक्शन। न्यूमरेटर मिल गया, डिनोमिनेटर मिल गया, तो हमारा आंसर आएगा कि भाई फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये हमको फाइंड करना है, x बाई वाई। तो 7/9, 7/9 दैट इज द फाइनल आंसर, फ्रैक्शन। ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब बोला था, न्यूमरेटर ले लो कुछ ना कुछ x, डिनोमिनेटर हमने y ले लिया। फ्रैक्शन मतलब कि x बाई वाई होता है। पहले बोला कि दोनों साइड 2 ऐड करो, 9/11 हो जाएगा, 3 ऐड करो 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले तो इक्वेशन बनाओ। इसके पहले डायरेक्ट ये सब करते तो इक्वेशन मिल ही जाता था, यहाँ पे पहले थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रॉपर फॉर्म में लाओ, एंड देन सब्सटीट्यूशन, जो हर एक में करते हैं वही सब्सटीट्यूशन। नाउ द लास्ट वन, नंबर 6, एज वाला है। नंबर 6, 5 years ago, नहीं 5 years hence, 5 years hence, after 5 years, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? What are their present ages? देर मतलब कि जैकब, उसकी एज फाइंड करो, एंड हिज सन, दोनों की फाइंड करनी है। तो चलो लेट जैकब्स एज, वो भी जैकब्स की कौन सी एज, जैकब्स प्रेजेंट एज is x years and his son's present age is y years. Jacob's age is x years and his son's present age is y years. सबसे पहले तो हमारा इक्वेशन चालू करूँगा बनाना, उसको पहले बोला 5 years hence। 5 years hence मतलब कि आफ्टर 5 years, और दूसरा वाला 5 years अगो मतलब बिफोर 5 years। तो पहले 5 years hence, तो पहले सब लिखना पड़ेगा 5 years hence, 5 साल के बाद जैकब की एज कितनी होगी, जैकब्स एज एंड हिज सन्स एज कितनी हो जाएगी। तो प्रेजेंट एज मतलब अभी की एज एक्स एंड वाई है, तो 5 साल बाद भाई 5 साल बढ़ जाएगी, तो x + 5 y + 5 इतनी दोनों की हो जाएगी।
ओके, अभी इक्वेशन नहीं बनाई है, तो सिर्फ मैंने 5 साल बाद कितनी होगी वो बताई। तो 5 साल बाद की वो लोग बात कर रहे हैं। द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। द एज ऑफ जेकब, कितनी एज ऑफ जेकब, एक्स नहीं है, 5 साल बाद कितनी होगी इतनी, और वो जो होगी हिज सन्स एज, उसके बेटे की एज से 3 गुना। सो 3 इंटू हिज सन्स एज, 3 इंटू हिज सन्स एज इज y+5। ऐसा लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये 3 सबके मल्टीप्लाई में आएगा। 3 टाइम्स किसको करना है, हिज सन्स एज, तो उसके सन की पूरी एज कितनी है, y+5 आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 साल बाद जैकब की एज 3 गुना होगी कंपेयर टू हिज सन्स एज। 3 टाइम्स मतलब वही, किसका 3 टाइम्स, तो हिज सन्स एज 3 टाइम्स करना है। और हमको क्या मिलेगी तब जाके जैकब एज, जैकब इज़ अ फादर, तो ऑब्वियसली उसकी एज ज़्यादा होगी। छोटे वाले को 3 गुना करो तब जाके बड़ा वाले मिलेगा। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, x+5 3y+15, 3y को इस साइड ले लेता हूँ एंड 5 अनदर साइड। सो x - 3y = 10। एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। नाउ फॉर द सेकंड इक्वेशन हमको लिखा है 5 years अगो, 3 टाइम्स तक आ गया। नाउ 5 years अगो, 5 साल पहले जेकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 years अगो बोला है, तो 5 years अगो देखो ऐसा होगा, जैकब्स एज क्या होगी, तो जैकब्स एज x - 5, हिज सन्स एज y - 5। 5 years अगो, 5 साल पहले, तो मतलब 5 माइनस करो, और वो लिखा है जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स। ये जो अपना x - 5 है ना, वो 7 टाइम होगा y - 5 से। पहले 3 टाइम्स था, 7 टाइम। नाउ ब्रैकेट ओपन, 7y - 35, तो x इक्वल टू पूरा 7y - 35 + 5। सो x इक्वल टू 7y, ये हो जाएगा -30। पूरा का पूरा x इक्वल टू आ गया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, x को सब्स्टिट्यूट कर ही देते हैं। तो x - 3y = 10, x की जगह पे मैं लिखूंगा 7y - 30। इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे लिखा, -3y = 10 तो है इक्वेशन नंबर 1 में, x की जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 7y - 30। 7 - 3 तो 4y, -30 उस साइड तो +30, ठीक है। सो 4y = 30 + 10 40, y आ गया 10। चलो ये कोई भी इक्वेशन में रखो, 1 में रख देता हूँ। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, y की वैल्यू मुझे रखनी है 10, तो x - 30 = 10, तो x इक्वल टू आ जाएगा -30 उस साइड +30, 30 + 10 40। सो जैकब्स एज, लास्ट में से लिखना पड़ेगा, जैकब्स एज इज कितना था x, मतलब कि 40 years, एंड ही सन्स एज इज 10 ही आया ना, y इक्वल टू कितना आया, हाँ y इक्वल टू ये रहा 10। सो दैट इज आवर आंसर, 40 years and 10 years। तो एज वाला इक्वेशन बनाना हमने पहले भी देखा था ग्राफिकल मेथड से पहले कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं, और फिर जो सब्स्टिट्यूट मेथड 6 बार हमने अभी किया, 6-7 बार पहले भी किया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड अब आनी चाहिए हमको। इक्वेशन बनाना, ये भी मैं बोलूँ तो एकदम इजी इक्वेशन थे, आराम से बन गए थे, आगे और हार्ड आएंगे इक्वेशन बनाने।
तो ये 6 के 6 सम फेयर नोटबुक में तो लिखना ही है। होमवर्क तो बस यही है कि 6 के 6 सम फेयर में तो चाहिए, जो भी रेगुलर करा रहे एक्सरसाइज का पूरा को पूरा फेयर में तो लिखना ही है। ये बैठा लिखोगे डिट्टो, वीडियो पॉज करके चलो मैं सर ने ये लिखा है लिख दो, तो कुछ नहीं होगा हमारा। खुद सम सॉल्व करने की पूरा का पूरा करने की ट्राई करनी पड़ेगी। जब ट्राई करोगे ना तब पता चलेगा कि वाई तो मेरा 10 आ ही नहीं रहा, x14 आ ही नहीं रहा, कहाँ पे मिस्टेक है। तो बहुत सारे लोचे दिखेंगे बीच में। जी हाँ, तो वो कब पता चलेगा? जब सेल्फ प्रैक्टिस खुद करोगे। वो प्रैक्टिस के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, बहुत मैंने बोला ही है प्रैक्टिस वाले में मोटिवेशनल वीडियो में। सो रिमेंबर डैट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्स और वाई सॉल्व करने की एक नई मेथड देखने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन हो गया, ग्राफिकल हो गया। ग्राफिकल पूछते नहीं है, सब्स्टिट्यूशन यस पूछते हैं। और 2 मेथड आएगी, उसमें से सेकंड मेथड हम देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर।